नमस्कार बच्चों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम क्लास 12 का फिजिक्स का 2-3 टॉपिक बहुत ही आसान शब्दों में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए बच्चों। पहला पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। बच्चों, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं हम? किसी आवेश यानी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह एक दूसरे आवेश के बल का अनुभव करता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, डोंट वरी, हम समझा रहे हैं। जब तक हम हैं आप लोगों को परेशान नहीं होना। ये क्या कह रहा है बच्चों कि मान लो कि हम एक कोई आवेश ले लेते हैं। यहाँ पे कोई हमने एक आवेश ले लिया। ये कोई मान लो आवेश है हमारा। और क्या कह रहा है बच्चों कि कोई आवेश या चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो यहां से हमारा ये इसका रेंज है, इसका इतना एरिया है, ठीक है। ये कोई आवेश है और इसका एरिया इतना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक और आवेश दूसरा चार्ज रखते हैं, Q1 रखते हैं मान लो। यहाँ पर हम लोग Q1 रखते हैं मान लो, और ये कोई आवेश है, तो इसके कारण यहाँ पर कुछ हलचल होने लगेगा बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग क्या करते हैं कि चुंबक के पास लोह को लेकर आते हैं तो क्या होता है कि चुंबक में हलचल होने लगता है। तो वही कह रहा है कि जब इसी को लेकर आएंगे इसके पास में, यहाँ पर तो इसमें हलचल होगा, ठीक है। तो इसी के द्वारा इसमें होने वाले हलचल को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। कोई धन आवेश है और उसका कोई एक एरिया है। जाहिर सी बात है कि जब कोई आवेश होगा, कोई चार्ज होगा, तो उसका कोई भाई एरिया होता है, ठीक है। अब उस एरिया के संपर्क में कोई ये दूसरा आवेश हम लोग लेकर आते हैं, तो उसके संपर्क में आने से जो उस आवेश में जो हलचल होता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया? इसे आप ऐसे समझो, मान लो कि एक दिन मम्मी आपको खेलने नहीं देने जाने वाली है भाई। सीधी सी बात है। आपको क्या किया कि घर जो आपका है, आपको हमने आवेश मान लिया, और जो आपका घर है वो आपका एरिया है। आपके जो दोस्त, बाहरी दोस्त हैं, वो क्या है, आपके मतलब दरवाजे पर हैं या आपके बरामदे में बैठे हैं या खड़े हैं, और आपको आवाज लगा रहे हैं कि चलो, ठीक है। तो क्या होगा, आपके अंदर कुछ थोड़ा सा हलचल होगा ना, कि देखो यार, मतलब दोस्त जो है यहाँ बैठे हैं बरामदे में, और हम यहाँ बंद हैं, ठीक है। तो आपके अंदर कुछ थोड़ा बहुत हलचल होगा। वही चीज ये कह रहा है कि जब कोई एक आवेश होता है, आवेश का कोई क्षेत्र, उसके क्षेत्र के पास जब कोई दूसरा आवेश हम लोग उसके संपर्क में लाते हैं, तो उसमें जो हलचल होता है उसी को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात खत्म। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर कितनी मजबूती से उसकी ताकत लगती है, ठीक है। तीव्रता मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर, किसी वस्तु पर जो है उसकी जो ताकत है कितनी मजबूती से लगती है। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। डेफिनेशन इसका क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे ई से डिनोट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। फिजिक्स हमने पहले ही बता दिया है कि बच्चों फिजिक्स के रटना नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई एकांक धन आवेश है। देखो, ये क्या है बच्चों, Q0 एकांक कोई धन आवेश है।
अब बोलोगे कि सर जी क्यू नॉट का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब तो हो गया बच्चों पूरा आवेश, ठीक है। और क्यू नॉट का मतलब हो गया, जैसे मान लो 100% है तो कोई चीज, तो 100% में से हो गया उसका कोई एक हिस्सा, और 99% की बात छोड़कर हम लोग सिर्फ एक हिस्से की बात करेंगे। तो क्यू नॉट क्या कहे, क्योंकि क्या कह रहा है कि एकांक धन परीक्षण आदेश पर, अर्थात क्यू नॉट पर जो लगने वाला बल है बच्चों, ठीक है, ये एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो ये लगने वाला बल है, उस आवेश की तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात ये जो बल है कि मतलब इस पर कितनी मजबूती से लग रहा है, कितनी मजबूती से बल लग रहा है, इसी को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझ में आया? ये मान लो कोई आवेश है और ये आवेश किसी वस्तु पर अपना जो है प्रभाव डाल रहा है या बल डाल रहा है, ठीक है। तो यदि हम लोग देखेंगे तो अब ये देखेंगे कि 100% में से 1% पर मतलब कितना बल लगा रहा है ये। यदि कोई चीज 100% है और 100% में से यदि उसमें हम देखें कि 1% का बल कितना लगेगा, इसी चीज को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी चीज को निकालने की क्षमता को बच्चों, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे ई से दर्शाते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ई बराबर एफ अपान क्यू। क्या होता है? ई बराबर एफ अपान क्यू। क्यों? क्योंकि एफ जो है, एफ क्या है? बल है, और क्यू नॉट क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ आता होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ज्यादा भटको। यदि बुक उठाओगे तो बुक में भाई तो माथा नाच जाएगा, ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आता है। एफ क्या है? बल है। क्यू नॉट क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश है बच्चों, ठीक है। इसका मात्रक यदि हम लोग देखें तो क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आप लोगों ने देखा होगा कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? न्यूटन होता है। दूसरा क्या है? कूलाम। कूलाम का मात्रक जो होता है, सॉरी बच्चों आवेश है, सॉरी आवेश है, और आवेश का होता है बच्चों, क्यों क्या है? आवेश ही तो है। आवेश बराबर होता है बच्चों कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसका जो मात्रक हो जाएगा बच्चों, यदि, और ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्या पूछता है? कहीं कहीं तो पूछ लेता है इसका डेफिनेशन, मात्रक प्लस बीमा, ठीक है। परिभाषा, मात्रक और बीमा लिखे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इन सारी चीजों को बच्चों जुबान पर रख लेना है। इसका मात्रक क्या होता है? बल। बल का मतलब मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसीलिए न्यूटन बटे कूलाम स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में इसका क्या देखेंगे? जो बीमा निकालेंगे हम लोग। बीमा कैसे निकलता है इसका? कहाँ दिखा दें, इसे ही हटा देते हैं, इतना चीज दिखा समझने के लिए। यदि इसका बीमा हम लोग देखेंगे बच्चों, बीमा बराबर हम लोग क्या देखेंगे? क्या होता है? एफ। एफ बराबर होता है बच्चों, यानी बल बराबर होता है ए एम ए, ठीक है। एम ए होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और इंटू में क्या चलेगा? त्वरण, ठीक है। और त्वरण मतलब क्या होता है? तो त्वरण बराबर क्या होता है? यम का तो द्रव्यमान बच्चों सीधा हो जाएगा। इसका बीमा निकालते हैं हम, देखो एम का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा बच्चों, और त्वरण बराबर क्या होता है? यानी ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे होता है समय होता है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? वेग का जो है हो जाएगा, वेग का हो जाएगा एल टी। वेग, वेग का मतलब सीधी सी बात है बच्चों, क्या होता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन का मतलब होता है, विस्थापन यदि है तो विस्थापन में दूरी वगैरह होगी, ये चीज को विस्थापित कर देना, धक्का दे देना, वो क्या होता है? वही तो विस्थापन होता है। यदि इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? दूरी है एल टी
1 होता है बच्चों, ठीक है, और ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो F बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, F बराबर इतनी चीजें हमें प्राप्त हुई बच्चों। अच्छा, अब दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा Q है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है आई इंटू टी होता है। यदि Q बराबर हम लोग देखेंगे तो I इंटू 2 होता है, और I किसका मात्रक है, एम्पियर यानी धारा का। तो ये सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और T बराबर क्या हो जाएगा, T भी हो जाएगा समय, ठीक है, धारा बटे समय होता है इसका। जब इसे हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, बराबर M L T माइनस 2 बटे में क्या चलेगा, AT, ठीक है। हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे ऊपर लेकर जाएंगे बच्चों, M L T इनवर्स 2, ठीक है, और 2 नहीं रहेगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक T इधर है, एक T ऊपर वाला है, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस का 3, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये प्लस का ये है तो ऊपर जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया जो आपका क्लियर डेफिनेशन होता है बच्चों। ये इसका हमने मात्रक निकाल दिया बच्चों। कोई डाउट है? अब जिसको मात्रक क्या बीमा मतलब बीमा निकालना नहीं आता है, वो जाकर आप लोग कमेंट करोगे, सीधा आप लोग कमेंट करो यार, तो हम एक वीडियो ही बना देंगे बीमा पर, ठीक है, और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, विद्युत बल रेखाएं वह रेखा काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि हम लोग देखते हैं कि ये मान लो है प्लस, ये यहां पर कोई प्लस चार्ज है और यहां पर क्या है बच्चों, माइनस है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो मतलब रेखाएं और काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, यहां निकलती हैं, ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में चली जाती हैं। ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में चली जाती हैं, प्लस से निकलती हैं वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या करते हैं बच्चों कि आवेश की दिशा को क्या करते हैं, मतलब प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, इसकी दिशा को ये बताती हैं। ये हमेशा क्या करती हैं कि प्लस से निकलती हैं और माइनस में समाहित हो जाती हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये इनका गुण इनके लिखना जरूरी है, और ये पूछ भी लेता है 2023 या 24 का, मतलब ये क्वेश्चन आया था बच्चों कि वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा लिखिए और तथा उनके गुण भी लिखिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, गुण इनके देखो, ये धनावेश से ऋणावेश की तरफ चलती हैं, जैसा मैंने बताया कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में समाहित हो जाती हैं। ये वक्राकार होती हैं, वक्राकार ये इस तरीके से होती हैं, गोलाकार होती है जो होता है, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये टफ है। ये क्यों टफ है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बच्चों पूछ लेता है कि जो दो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं, यहां पर कहां देख लें,
चलो यहां समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कि यहां पर एक वैद्युत बल रेखा ले लिया मैंने और यहां पर दूसरा वैद्युत बल रेखा हमने ले लिया, ठीक है। और हमने क्या किया कि दोनों को कटा दिया यहां पर बच्चों। यहां इस बिंदु पर देखो, अब इसका परिभाषा समझो। कॉपी पेन उठाओ और कॉपी पेन में आपको नोट करना है कि यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर बच्चों क्या होती, आपको यहां पर क्या होता है कि दो दिशाएं देखने को मिलती, ठीक है। यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं देखने को मिलती, जो कि असंभव है। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती। वैद्युत बल रेखाओं की कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं बच्चों, ठीक है। हमेशा एक ही दिशा होता है। और एक चीज बच्चों और भूल गए हम, थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि यदि आवेश धन है, इसे हटा दें, यदि धन आवेश है बच्चों तो ये क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ये मान लो कोई आवेश है और क्या होता है, ये बाहर की तरफ होगा हमेशा। विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां होगा, बाहर की तरफ। और यदि ये कोई आवेश मान लो माइनस है तो ये क्या होगा, हमेशा अंदर की ओर होगा। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या मतलब पूछ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। छोटी सी बात थी। जब विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, जब पॉजिटिव चार्ज कोई होगा तो बाहर की तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, जो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ होगी, और यदि मान लो कोई माइनस चार्ज होगा तो अंदर की होगी, अंदर की तरफ होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, इस हमारे जाने के बाद मैं आपको समय देता हूं, इस वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर किया कीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको क्या करना है कि नोट्स बनाना है। जो इस टॉपिक से कोई भी चीजें यदि आपको त्रुटि आ रही है, नहीं समझ में आता है, तो आपको कमेंट करना है कि सर मुझे ये चीज नहीं आता है, और इस चीज को मैं दोबारा रीजनरेट करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं हर बच्चे का कमेंट देखता हूं बच्चों, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। लव यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।